गाइस इस यूनिवर्स में करीब 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज मौजूद है और इन 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी जिसमें हम रहते हैं। और हर गैलेक्सी में करीब 100 बिलियन ऑफ स्टार्स मौजूद है और उनके पास उनके ही अपने प्लैनेट्स भी मौजूद है, जैसे कि मिल्की वे में करीब 200 बिलियन प्लैनेट्स मौजूद है। इस हिसाब से पूरे यूनिवर्स में करीब 26 ट्रिलियन प्लैनेट्स मौजूद है। अब इनमें से अर्थ की तरह कितने हैबिटेबल प्लैनेट्स मौजूद होंगे, तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स 26 ट्रिलियन से एस्टिमेटेड 2.5 होंगे, जो करीब 200 क्विंटिलियन हैबिटेबल प्लैनेट्स होंगे। अब इनमें से कुछ प्लैनेट्स अजीबोगरीब होते हैं, लेकिन आप अपने दिमाग में कुछ अजीबोगरीब प्लैनेट्स के बारे में सोचिए तो शायद इसी तरह की प्लैनेट्स यूनिवर्स में सच में एग्जिस्ट कर रहा हो। और आज मैं इसी तरह की 5 अजीबोगरीब प्लैनेट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। अब इनमें से कुछ प्लैनेट्स ब्यूटीफुल एंड स्कैरी भी हो सकता है, बट ये प्लैनेट सच में एग्जिस्ट करता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की एक नई वीडियो। तो ये है केपलर 16b, जो 2 सन वाली दुनिया है। जैसे स्टार वॉर्स मूवी में ल्यूक स्काईवॉकर ने टाटूइन पर देखा था, ठीक वैसा ही दिखता होगा। अब ये प्लैनेट धरती से 200 लाइट ईयर्स दूर सिग्नस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है और केपलर 16b की मास करीब हमारे सैटर्न जितना ही है। और इस प्लैनेट पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि ये हैबिटेबल जोन में मौजूद नहीं है। और इसके साथ ही ये हाफ रॉक हाफ गैस एंड आइस से बना हुआ है, जिसकी सरफेस टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक है। अब मान लीजिए कभी आप इस प्लैनेट पर पहुंच पाए तो आपको एक नहीं बल्कि 2 सन दिखाई देगा, तो वो नजारा बहुत ही ब्यूटीफुल होगा। अब नेक्स्ट प्लैनेट है J1407b, जिसे 2012 में खोजा गया था और एस्ट्रोनॉमर्स इस प्लैनेट को सुपर सैटर्न भी कहते हैं। इसका रीजन है इस प्लैनेट की जो रिंग सिस्टम मौजूद है वो सैटर्न की कंपैरिजन में 640 टाइम्स ज्यादा लार्जर है। और ये प्लैनेट हमारे धरती से 433 लाइट ईयर्स दूर सेंटोरस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। अब ये एक्सो प्लैनेट 20 टाइम्स मैसिव है हमारे सैटर्न से। और ये ब्यूटीफुल कॉम्प्लेक्स रिंग सिस्टम 180 किलोमीटर वाइड है। इसलिए जब एक जुपिटर के आकार की प्लैनेट जब अपने स्टार के सामने से गुजरता है तब केवल 1% लाइट को ब्लॉक करता है, लेकिन J1407b प्लैनेट अपने स्टार से आने वाले 95% लाइट को ब्लॉक कर देता है। तो सोचिए इसके रिंग सिस्टम कितना बड़ा है। अब अगर हम इस प्लैनेट को हमारे सैटर्न से रिप्लेस कर दिया तो इसके रिंग सिस्टम इतने ब्राइट होगा कि दिन में ही धरती से कुछ इस तरह दिखाई देगा। अब नेक्स्ट हमारे लिस्ट में है HD 189733b, जिसे नासा और एसा ने हबल स्पेस टेलीस्कोप के मदद से 2005 को खोज निकाला था, जो हमसे अप्रोक्सीमेटली 4.5 लाइट ईयर्स दूर बेलपुकुला कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। अब इस प्लैनेट को पहले तो आपको बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा और इस प्लैनेट की कलर ब्लू होने से आपको लग रहा होगा इसमें ओशन मौजूद है। तो आपको बता दूं इसके डीप ब्लू कलर ओशन की वजह से नहीं बल्कि हॉट एटमॉस्फेयर के कारण होता है, जहां सिलिकेट पार्टिकल्स मेल्ट होकर ग्लास की रेन ड्रॉप्स बनाती है, जो रेड लाइट की तुलना में ब्लू लाइट को ज्यादा बिखरता है। इसका रीजन है ये एक्सोप्लैनेट अपने होस्ट स्टार के अराउंड ऑर्बिट बहुत ही पास से एक साइड से करता है, यानी ये टाइडली लॉक्ड है। इसीलिए यहाँ 5400 मील पर आवर की स्पीड से गर्म हवाएं बहता है, जो स्पीड ऑफ साउंड से लगभग 7 गुना ज्यादा है। इसीलिए साइंटिस्ट मानते हैं इस प्लैनेट में बारिश पानी की नहीं बल्कि मोल्टन ग्लास की होती है। अब ये नेक्स्ट प्लैनेट है केपलर 186f, जिसे नासा ने 2014 को केपलर स्पेस टेलीस्कोप से खोजा था। अब ये प्लैनेट हमारे अर्थ की तरह ही दिखाई देता है, इसलिए इसे अर्थ की कजन भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्लैनेट सिर्फ और सिर्फ 580 लाइट ईयर्स दूर है और हमारे अर्थ की कंपैरिजन में 10% लार्जर है। और एक अच्छी बात है ये फर्स्ट अर्थ साइज एक्सोप्लैनेट है जो अपने होस्ट स्टार के हैबिटेबल जोन में मौजूद है, जो अब तक पाया गया सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है। इसलिए साइंटिस्ट को लगता है इस प्लैनेट की सरफेस पर लिक्विड वाटर एग्जिस्ट करता है, इसलिए यहाँ लाइफ मौजूद हो सकता है। बट इस प्लैनेट की जो होस्ट स्टार है वो एक रेड डॉर्फ है, जो हमारे सन के कंपैरिजन में 2000 डिग्री सेल्सियस ठंडा है, जिसकी वजह से इस प्लैनेट की प्लांट्स को सिर्फ 32% सनलाइट मिलता है। इसलिए उनके प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए ऑपोजिट कलर ब्लू लाइट रेस को मैक्सिमम ऑब्जर्व करता है, जिसकी वजह से ग्रीन प्लांट्स एंड लीफ जो हम अर्थ पर देखते हैं उसकी जगह इस प्लैनेट पर प्लांट्स एंड लीफ रेड कलर की हो चुका है। अब साइंटिस्ट को लगता है ये हमारा फ्यूचरिस्टिक होम हो सकता है, लेकिन यहाँ पर पहुँचने में हमें कितना टाइम लगेगा। तो वॉयेजर 1 की टॉप स्पीड 17 किलोमीटर पर सेकंड है। इस हिसाब से वॉयेजर 1 को इस प्लैनेट पर पहुँचने में 8.4 मिलियन ईयर्स की टाइम लगेगा। अब कुछ प्लैनेट सोलर सिस्टम के पार्ट नहीं होता, जो यूनिवर्स के डार्क कोल्ड स्पेस में ऐसे ही घूमते रहते हैं, जिन्हें हम रॉक प्लैनेट कहते हैं। और ये प्लैनेट किसी को ऑर्बिट नहीं करते, जो स्पेस में ड्रिप करते रहते
सकते हैं, जैसे कि हमारे मिल्की वे में बिलियंस टू ट्रिलियंस रॉक प्लैनेट हो सकते हैं। अब इनमें से एक प्लैनेट है PSO J318.5-22 जो हमारे अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट रॉक प्लैनेट है, जो हमसे 80 लाइट ईयर्स दूर है, जिसे 2013 को खोजा गया था। और ये एक सुपर जुपिटर भी है जो जुपिटर से 6 टाइम बड़ा है। और इस प्लैनेट की एज अप्रोक्सीमेटली 12 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, यानी ये हाल ही में बना है, क्योंकि इसके फॉर्मेशन के टाइम जो हीट निकला था उसकी वजह से ये अभी भी ग्लो कर रहा है। और इसके टेम्परेचर और एज की बेस पर इसे ब्राउन ड्वार्फ स्पेक्ट्रल टाइप L7 में क्लासिफाइड किया गया है। अब अगर हम मान ले हमारे मिल्की वे में 200 बिलियन स्टार्स है, तो हमारे मिल्की वे में 4 ट्रिलियन रॉक प्लैनेट्स मौजूद होंगे। और जब ये प्लैनेट फॉर्म हो रहा था, तब ये अपने सोलर सिस्टम में ग्रेविटेशियल इंटरेक्शन की वजह से अपने प्लैनेटरी सिस्टम से बाहर निकल गया था, जिसके कारण इस प्लैनेट के ना ही कोई होस्ट स्टार और ना ही कोई मून और ना ही कोई नेबरहुड प्लैनेट है। अब इस प्लैनेट की सरफेस टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ मोल्टेन आयरन की बारिश होती है। अब अगर इस तरह की कोई भी प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में एंटर हो जाए, तो ये हमारे किसी भी प्लैनेट से टकरा सकता है, नहीं तो उसे उसके ऑर्बिट से बाहर फेंक सकता है। और ये चीज हमारे अर्थ के लिए बहुत ही खतरनाक होगा, बट गाइस इस चीज के होने के चांस बहुत ही कम है। और ये प्लैनेट सच में एग्जिस्ट करता है हमारे अर्थ की तरह, और कुछ प्लैनेट्स ब्यूटीफुल एंड स्कैरी भी है। और ये भी हो सकता है कुछ प्लैनेट पर लाइफ भी एग्जिस्ट कर रहा हो, तो शायद इन प्लैनेट पर एलियन भी मौजूद हो। तो क्या इस यूनिवर्स में एलियन मौजूद है? आप बिलीव करते हो? मैं तो करता हूँ, क्योंकि इतने बड़े यूनिवर्स में हम अकेले तो नहीं हो सकते। और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, और ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।